अबरार से जानेंगे कि अबरार, तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों को बीजेपी ने फतेह कर लिया है, 65 लोकसभा सीटें इन राज्यों में आती है। क्या विधानसभा चुनावों में जीत का परिणाम, जीत का निष्कर्ष निकलता है कि लोकसभा में भी 65 सीटों को बीजेपी फतेह कर लेगी? देखिए, बीजेपी ने जो नेतृत्व में परिवर्तन किया है वो एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि साहसिक कदम था, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जो है इतने लंबे समय तक प्रदेश में कमान को संभाला, उनको हटाना उनके पद से, ये सब पार्टी नहीं कर सकती, लेकिन बीजेपी ने ये किया है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से सोच समझ करके 2024 को लेकर के उठाया गया कदम है, क्योंकि तीनों राज्यों में चेहरों को लेकर के, उप मुख्यमंत्री को लेकर के, जिस तरीके से जातीय फैक्टर को पूरी तरीके से जहन में रखकर बीजेपी ने ये पद जो है उनके सुपुर्द किया है, तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि विपक्ष की यही ताकत थी कि वो जातिगत फैक्टर को लेकर के सत्ता पक्ष को हमेशा घेरती रहती थी, लेकिन बीजेपी ने अब इसका भी काट ढूंढ लिया है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी बिहार और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन राज्यों की भरपाई करना चाहेगी, क्योंकि बिहार में आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है इस वक्त किसी मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव में नहीं उतरने जा रही है लोकसभा में। अभी तक की अगर हम बात करें तो बाद में अगर नीतीश कुमार कोई खेल करते हैं तो वो अलग सी बात होगी, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार और भाजपा को मिलाकर के लगभग 39 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को मिला था। तो मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं जो है ये आंकड़े जो है वो भाजपा के फेवर में उस तरीके से नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ हैं, तो हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं 8-10 सीटों का भी हेर फेर देखने को मिले। तो इस वजह से बीजेपी ये चाह रही है कि जो है इन राज्यों में जो नुकसान होगा उनको सीटों के तौर पर उसकी भरपाई जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से वो जो है करना चाहेगी, तभी जाकर के आसानी से वो आंकड़े जो है बहुमत के उनको मिल पाएंगे। और जब बीजेपी इतना बड़ा फैसला मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने के तौर पर ले चुकी है, तो मंत्रिमंडल विस्तार में किसको जगह मिली और किसको नहीं मिली, ये एक बड़ा फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना, ये ऐसे फैसले थे जो साफ तौर पर चौंकाने वाले थे। और शिवराज सिंह चौहान को जब पीछे धकेल दिया गया, उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उनसे छीन ली गई, जिनके चेहरे पर लगभग आप कह सकते हैं कि जो है 3/3 वोट जो है मात्र आप कहिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा को शिवराज सिंह चौहान के कामों की वजह से मिला था, उनकी योजनाओं की वजह से मिला था।